जी, ये देखिए बच्चे, मैंने अभी आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर किया इंट्रोशियस मेम्ब्रेन का। ये आपकी रेडियल बोन है, ये आपकी अल्नर बोन है, ठीक है? इंट्रोशियस मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पे एक्सटेंड कर रही है ऐसे करके, ठीक है? मैं इमेजिनरी शो कर रहा हूँ, उसकी एग्ज़ैक्ट जो लोकेशन है उसको मैं यहाँ पे नहीं शो कर रहा। ये आपकी इंट्रोशियस जो मेम्ब्रेन है इसको मैंने शो कर दिया, ठीक है? फिर मैंने साथ ही साथ आप लोगों को ये बताया कि ये देखिए ब्रेकियल आर्टरी जो है इसने आके डिवाइड किया ऐसे करके, और ये आपकी अल्नर आर्टरी जो है लेटरल कन्वेक्सिटी के साथ, और ये रेडियल आर्टरी लेटरल कन्वेक्सिटी के साथ, और ये अल्नर आर्टरी थोड़ी ओब्लिक और उसके बाद वर्टिकल आके ऐसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है? तो रेडियल ट्यूबरोसिटी के ही लेवल पे आपकी यहाँ पे ओरिजिनेट कर रही है कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी। अब जो बच्चा आपकी कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी है, ये बेसिकली बैकवर्ड्स थोड़ा सा पास करती है अपर बॉर्डर ऑफ इंट्रोशियस मेम्ब्रेन रीच करने के लिए, और उसी तरफ डिवाइड कर जाती है इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी। तो अभी इसकी जो छोटी-छोटी 2 ब्रांचेज़ हैं, उनको मैं ऐसे करके शो करूँगा, और सिर्फ एंटीरियर इंट्रोशियस जो इसकी ब्रांच है, उसको पहले डिस्कस करूँगा। जो एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच है, मैंने आपको वो बताया कि वो आपके फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म की बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी है, जो कि 2 इंपॉर्टेंट मसल्स के बीच में ट्रैवल करती है। 2 इंपॉर्टेंट मसल्स कौन से हैं? अभी मैं दोबारा आपको ये क्लियर कर दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हमारा हाथ है, ये थंब है, और ये हमारी फिंगर्स हैं, ठीक है? तो आपके थंब के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल होता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस, ठीक है? और आपके फिंगर्स की फ्लेक्शन करवाने के लिए एक बहुत और इंपॉर्टेंट मसल होता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक हो गया? तो इन 2 मसल्स के फाइबर्स के बीच में बच्चे आपकी ट्रैवल करती है ये नर्व। ये बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस के दरमियान में। अब वो मसल्स तो मैं यहाँ पे एकदम नहीं शो कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर ये मैंने शो किया यहाँ पे फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मसल, ठीक है? और यहाँ पे मैंने ये शो किया बड़ा सारा मसल ऐसे करके फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। तो इनके बीच में ट्रैवल करेगी आपकी एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी यूं करके, ठीक है? इन दोनों मसल्स के बीच में ट्रैवल करती है। अब मैं अपनी जितनी भी डायग्राम है जो यहाँ पे मेरा विजन को डिस्टर्ब कर रही है, उसको मैं जरा अनडू कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दोबारा से चीजें बता सकूं। ये मैंने आपको बता दिया कि किन मसल्स के बीच में वो ट्रैवल करती है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इंट्रोशियस मेम्ब्रेन पे यहाँ पे नीचे करके एक बहुत और इंपॉर्टेंट मसल होता है। ऊपर आपने क्यूबिटल फोसा में पढ़ा था प्रोनेटर टीरीज, नीचे एक और मसल होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ठीक है? इसके 4 साइड्स होते हैं, इस वजह से इसको हम लोग प्रोनेटर क्वाड्रेटस कहते हैं। प्रोनेटर क्वाड्रेटस के लेवल के ऊपर बच्चे अपर बॉर्डर के लेवल पे एंटीरियर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन जो आर्टरी होती है, वो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन को पियर्स करके पीछे की तरफ एंटर हो जाती है, ठीक है? ये देखें एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी आई नीचे की तरफ ऐसे सप्लाई कर करके अब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एंटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चे ये जो मैंने आपको यहाँ पे ब्रांच शो की थी, ये ब्रांच थी बेसिकली पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी की। पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी जो है एक वीक आर्टरी है जो कि ट्रेवल कर रही है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म के अंदर। वीक आर्टरी का क्या मतलब होता है? वीक आर्टरी का बच्चे बेसिकली ये मतलब होता है ऐसी आर्टरी जिसका डायामीटर छोटा हो और उसके अंदर इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो हो, उसके अंदर उस कंपार्टमेंट को सप्लाई करने के लिए प्रॉपर ब्लड फ्लो ना कर रहा हो। ये नॉर्मल है, ठीक है? ये नहीं कि वो आर्टरी डिजीज है या कुछ ऐसे, उसका डायमीटर इतना है कि वो पूरी नहीं पड़ रही। तो एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी जब प्रोनेटर क्वाड्रेटस के अपर बॉर्डर के लेवल पे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म के अंदर फोर आर्म में एंटर होती है, तो उसका अभी मैंने आपको ये बताया कि जो पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी है ये एक वीक आर्टरी है और इसकी सप्लाई पूरी नहीं पड़ती ड्यू टू इट्स लो कैलिबर या लो डायमीटर, ठीक है? या कम इसका डायमीटर है बेसिकली। तो इसका डायमीटर कम होने की वजह से ये प्रॉपरली पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म को सप्लाई नहीं कर पाती। इसीलिए एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी इसकी हेल्प करती है। अब वो कैसे हेल्प करती है, जरा गौर से देखिएगा कि ये आपकी रेडियल मैंने आपको बोन शो की, ये अल्नर बोन शो की। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पूरे का पूरा ऐसे करके इंट्रोशियस मेम्ब्रेन लगा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे आपका प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल है। तो एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी यहाँ तक तो सप्लाई कर रही है फोरआर्म को, लेकिन प्रोनेटर क्वाड्रेटस के अपर बॉर्डर के लेवल पे ये पीछे की तरफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एंटर हो जाती है। अगर मैं क्रॉस सेक्शन में शो करूं, ये एंटीरियर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आपकी इसके ऊपर एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी ट्रेवल कर रही है, यहाँ पे आपका प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल है, इसके अपर बॉर्डर के लेवल पे एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी ऐसे पीछे की तरफ एंटर हो जाती है और अपनी कुछ ब्रांचेस किसको दे देती है? पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी को। इससे क्या फायदा होगा कि जो एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी का ब्लड होगा वो डाइवर्ट कर जाएगा पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी में, और पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म को सब फोर आर्म को सप्लाई कर देगी, ठीक है? तो ये बच्चे बेसिकली इसका फायदा है और आप लोगों को ये जो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं ये पता होनी चाहिए। उसके बाद बच्चे आपको एक और इंपॉर्टेंट बात ये बतानी है
कि जो एंटीरियर एंट्रोशियस आर्टरी यहाँ पे ये ट्रैवल कर रही थी, जिसको मैंने ये लिखा, एंटीरियर एंट्रोशियस आर्टरी जो है बच्चे ये यहाँ पे न्यूमरस मस्कुलर ब्रांचेस भी देती है, ठीक है। अब मस्कुलर ब्रांचेस देने का फायदा बच्चे बेसिकली क्या होता है कि मसल्स को सप्लाई मिलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रेकियल और बाकी आर्टरीज मतलब मसल्स को ब्रांचेस दे रही थी जिनका हमने नाम नहीं रखा था। उसके बाद ये देखो बच्चे कि जो आपकी फर्दर और ब्रांचेस हैं उसके अंदर आती है आपकी मीडियन आर्टरी, ठीक है। और मीडियन आर्टरी भी बेसिकली इसी की ही ब्रांच है जो आपकी एंटीरियर एंट्रोशियस आर्टरी है। इस ये मैंने आपको कौन-कौन सी ब्रांचेस बता दी, मस्कुलर ब्रांचेस, मीडियन ब्रांच दैट मीडियन आर्टरी दैट इज़ द ब्रांच ऑफ एंटीरियर एंट्रोशियस आर्टरी, और साथ ही साथ एंटीरियर एंट्रोशियस आर्टरी की जो ब्रांच है दैट इज़ बच्चे एक सेकंड न्यूट्रिएंट आर्टरीज, जो ये न्यूट्रिएंट आर्टरीज देती है रेडियल बोन को और अल्नर बोन को। अब आपने ये याद रखना है कि आर्म के अंदर जो न्यूट्रिएंट आर्टरी थी वो ब्रेकियल आर्टरी दे रही थी ह्यूमरस के लिए, और नीचे फोर आर्म के अंदर रेडियल और अल्नर आर्टरी जो है वो न्यूट्रिएंट आर्टरीज दे रही है रेडियस और अल्ना के लिए, ठीक है। जो एंटीरियर एंट्रोशियस आर्टरी है उसकी आपको जा रही हैं न्यूट्रिएंट ब्रांचेस। उसके बाद बच्चे ये देखें कि जो पामर और डॉर्सल कार्पल ब्रांचेस हैं वो अल्नर आर्टरी की भी एग्जिस्ट करती हैं, जो कि रिस्ट के मीडियल साइड को यानी कि रिस्ट के जो मीडियल सरफेस है उसको सप्लाई करती हैं। मीडियल पामर और मीडियल डॉर्सल सरफेस इनको सप्लाई करती हैं, ठीक है जी। बच्चे अब जो इंशाल्लाह ताला हमारा कल का लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग आर्चेस को करेंगे, डिटेल में करेंगे, और सबसे पहले मैं आप लोगों को आर्चेस ड्रॉ करवाऊंगा। अगर जब तक आप लोग आर्च ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आने वाला कि कौन सी आर्च किसकी ब्रांच है और आर्चेस की अपनी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप लोगों का मेरे साथ न्यू न्यू अभी टाइम है, और आप लोगों का फर्स्ट ईयर में भी न्यू न्यू टाइम है, तो आप लोग थोड़ी थोड़ी चीजों को एब्जॉर्ब करना सीखें, एंड इंशाल्लाह ताला यू ऑल विल लर्न टू एब्जॉर्ब दीज थिंग्स। अब आप लोगों को अपर लिम्ब की जो स्टेज है वो मैं जरा ग्रेजुअली करा रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला थॉरेक्स और जो लोअर लिम्ब है वो तो इतना जल्दी, मैंने आप लोगों के जो सीनियर्स हैं उन लोगों को एक एक हफ्ते के अंदर पूरी पूरी डिटेल के अंदर लोअर लिम्ब और थॉरेक्स की स्टेजेस कराई हुई हैं, एक एक हफ्ते के अंदर डेली कंप्लीट हो जाती है। और इसी तरह मैं पूरी की पूरी आर्टीरियल सप्लाई, नर्व सप्लाई, और बच्चे मैं एक चीज यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो सेशन है इस पूरे साल में मेरी यही कोशिश होगी कि आप लोगों को मैं फ्री लेक्चर्स दूं, लोअर लिम्ब के भी और थॉरक्स के भी। तो अगर आप लोगों को पेड लेक्चर्स कहीं और से अवेलेबल ऑफर्स हैं या कहीं और पेड लेक्चर्स हो रहे हैं, तो वो आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप लोग पेड लेना चाहते हैं या फ्री लेना चाहते हैं। मैं तो आप लोगों को फ्री लेक्चर्स पढ़ाने के हक में हूँ, एंड इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊं। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट बात ये, मैं आप लोगों से तहे दिल से एक्सक्यूज करना चाहता हूँ आज के कनेक्टिविटी इश्यूज की वजह से। असल में बेसिकली बात यह है कि सिग्नल्स की, मैं हॉस्पिटल के अंदर होते हुए आप लोगों को ये लेक्चर दे रहा हूँ, और हॉस्पिटल में मैं इस वक्त बेसमेंट में मौजूद हूँ, जिसकी वजह से ये नेटवर्क की थोड़ी खराबी आई है। इंशाल्लाह ताला जब घर पे होऊंगा तो आप लोगों को सिग्नल्स का इशू नहीं होगा। आई एम सो सॉरी बीइंग ऑन ड्यूटी, आई एम डूइंग दिस,